अगर गड़बड़ करने की कोशिश की गई, पूरा का पूरा मतगणना स्थल को घेर करके काउंटिंग होने नहीं। मोदी जी 400 पार बता रहे हैं। मोदी जी की तो 400 नहीं 1400 भी पार बता सकते हैं, लेकिन उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कि ये चुनाव हार गए तो ये गुजरात वापसी नहीं जाएंगे, ये तिहाड़ जाएंगे। सारे मीडिया चैनल अंबानी अदानी के ग्रुप के खरीदे जाते हैं। पापा ने कह दिया कि 400 पार, तो इन चमचों को 400 पार दिखाना। राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर उन्होंने बनवाया है? राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। मोदी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। एग्जिट पोल के कई तरीके के पोस्टमार्टम कल हुए, जहां 10 सीट थी वहां 12 सीट बीजेपी को आ रही है। लोकसभा चुनाव की कल काउंटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर अलग अलग पार्टियों की क्या कुछ तैयारियां हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान के पास। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या क्या कुछ कल को लेकर रहने वाला है, और इनसे बात करेंगे जिस तरह से मीडिया के द्वारा जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उस पर क्या कुछ राय इनकी है। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि कल सुबह 7 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, क्या कुछ रहने वाला है कांग्रेस का। देखिए, निश्चित रूप से कल काउंटिंग स्टार्ट होगी और कल का दिन इस भारत में 10 साल की जो तानाशाह सरकार रही है मोदी का, उसका आखिरी दिन होगा। मोदी सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत में फिर से वापसी करेगी। मोदी जो भी झूठ का पुलिंदा बना रहे हैं, जो भी भ्रम की स्थिति फैला रहे हो एग्जिट पोल के माध्यम से, वो देश के अंदर फेल होगा और जनता के आशीर्वाद से इंडिया गठबंधन की सरकार कल बन जाएगी बहुमत के साथ। लेकिन मीडिया तो बता रही है कि एग्जिट पोल चल रही है, उसमें 361 से पार। ये एग्जिट पोल नहीं है, झूठ का पोल है। पापा ने कह दिया कि 400 पार, तो इन चमचों को 400 पार दिखाना। एग्जिट पोल के कई तरीके के पोस्टमार्टम कल हुए हैं, कई यूट्यूबर्स ने किए हैं। जहां 10 सीट थी वहां 12 सीट बीजेपी को आ रही है। कहां से आ सकती है? अफगानिस्तान से लाएंगे, कहां से लाएंगे? जहां 20 सीट थी वहां 22 सीट दिखा रहे हैं। और आप अगर टैली करें सीटों का कि एनडीए गठबंधन को इतनी, इंडिया गठबंधन को इतनी से इतनी और अदर्स को इतनी से इतनी, आप स्टार्टिंग पॉइंट का तीनों का अगर टैली करेंगे तो जहां 20 सीट है वहां 25 आ रही है। कैसे आ जाएंगी 25? मिनिमम को टैली करेंगे, ऐड जोड़ करेंगे तो वो 25 आ रही है, 20 जहाँ सीट है प्रदेश में। और मैक्सिमम को जब हम पकड़ करके ऐड करते हैं, उसका जोड़ करते हैं, तो वो 25 जा रही है। तो ये 5-5, 7-7 सीट बढ़ाया जाना, तो ये कहाँ से आ जाएंगी? ये झूठ का पोल है। मैं तो आपके माध्यम से और आपसे ही पूछता हूँ, आप मीडिया से हैं, क्या आपको कोई ऐसा एजेंसी सर्वे करने वाला दिखाई दिया है, मिला है आज तक, जिसने पूछा है कि आपने अपना वोट कहाँ दिया या कौन जीत रहा है? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी एक से पूछ लीजिए। कल से मैं बहुत लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई मिला है? अभी हमारे यहाँ मतगणना एजेंटों की बैठक हुई, 300 एजेंट हमारे हर विधानसभा में अंदर इकट्ठा हुए। मैंने यही हाथ उठा करके पूछा, कोई एक आदमी हाथ उठाए जिसको कोई सर्वे करने वाला मिला हो। मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला। पिछले 2 दिन के अंदर मैंने सैकड़ों हजारों लोगों से पूछ लिया कि एक भी, फेसबुक पे भी मैंने इस बात को लिखा कि क्या आपको कोई सर्वे करने वाली एजेंसी का कोई आदमी मिला है जो आपसे सर्वे की बात को पूछ रहा है? कोई नहीं मिला। आखिर ये सर्वे हो कहाँ रहा है? लेकिन आंकड़े तो ठीक बैठते हैं ना, जैसे बात करें विधानसभा चुनाव में जो आंकड़े बताए गए थे वही सब। हाँ, विधानसभा चुनाव में आंकड़े बताए गए थे। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बताई गई थी, भाजपा की आ गई। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बताई गई थी, भाजपा की आ गई। ये आंकड़े थे, आंकड़े इनके फेल हुए। 2004 का सर्वे निकाल लो आप, 2004 का सर्वे अभी सोशल मीडिया पे घूम रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत दिखाई गई थी। हमें 160-70 दिखाई गई थी मैक्सिमम, और इनको 270-80 से ऊपर दिखाई गई थी, जो उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार बन गई थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो ये झूठ का पुलिंदा है। एक्चुअल क्या है, सारे मीडिया चैनल अंबानी अदानी के ग्रुप के खरीदे जा चुके हैं। और वो लोग, एक आदमी है तानाशाह है नरेंद्र मोदी नाम का, वो उसका महिमा मंडन करते रहते हैं। देश के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, देश के अंदर लूट हो रही है, देश के अंदर फसोट हो रही है। आज 2 रुपया मूल के दूध पे बढ़ गया है, टोल का पैसा बढ़ गया है। नई दिल्ली पार्किंग स्टेशन का 1 घंटे के बाद की पार्किंग 1000 रुपए की हो गई है। तो ये सारी चीजें मीडिया नहीं दिखा रही है। इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। मैं आपको एक ताजा उदाहरण देता हूँ इस सर्वे करने वाले टेलीविजन चैनलों का। गोंडा का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी सदानंद पांडे, वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, उसकी जीत दिखा रहे हैं भाजपा का प्रत्याशी बता करके। और उस सीट को गठबंधन को हरा वो दिखाई दे रहा है, भाजपा को जीता हुआ, और उसको बता रहे हैं कि सदानंद पांडे भाजपा प्रत्याशी जीत रहे हैं। उसको जब ये लगा कि मेरी सीट जीत रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा, भाजपा का बता दिया मुझे, तो उसने कल ऐलान किया इस बात का। ये देश में पहली बार हो रहा है
कि या तो मतगणना अगर ईमानदारी से काउंटिंग होगी, यदि ईमानदारी से हुई काउंटिंग तो हम वहां से मतगणना एजेंट स्थल से या तो अधिकारियों की लाश आएगी या मेरी लाश आएगी। उसने इस बात को कही है। कल से अधिकारियों में वहां उस जिले के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। तो ये झूठ का पुलिंदा और कुछ नहीं है। अच्छा, जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, तो इस बार तो 400 पार हो जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी कांग्रेस की। 400 पार नहीं होगी, ये समुंदर पार होंगे। ये 110, 120, 130 मैक्सिमम 150 सीट के अंदर समट जाएंगे। कांग्रेस की सीट 295 आने जा रही है, 295 प्लस। ग्राउंड रियलिटी आप देख लो, गाजियाबाद देख लो। गाजियाबाद में हम 5-5 लाख वोटों से आते थे। गाजियाबाद के अंदर हर क्षेत्र, हर समाज से हमें वोट मिला, हर क्षेत्र, हर समाज से। आप ग्राउंड पे करंट दूसरा है और टेलीविजन पे कुछ और दिखा रहे हैं। जब ये सर्वे आ रहे थे, कबे दुबे बहुत बड़े पत्रकार है, वो इस बात को कह के उठे स्टूडियो से, एक नेशनल चैनल का नाम नहीं लूंगा मैं, उस चैनल से कह के उठे कि अगर यही आंकड़ा जो ये बता रहे हैं सर्वे, अगर ये आंकड़ा सही है और ये आंकड़ा आया कल रिजल्ट में 4 तारीख को, तो मैं इस बात को कह के जा रहा हूं कि फिर ईवीएम की जांच बहुत जरूरी है। कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है। खुद भाजपा घबराई हुई थी, मोदी के बोल बिगड़े हुए थे पूरी तरीके से। जितने सर्वे वाले करने वाले लोग थे, केवल इन टेलीविजनों को छोड़ करके सब पे रिपोर्ट थी। संघ की रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट है, एलआईयू की रिपोर्ट है कि मोदी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी। ये केवल और केवल मैं बता रहा हूं आपको, इस देश के अंदर एक माहौल बनाने के लिए कि लोगों ने मोदी सरकार को वोट दिया है, क्योंकि 1.5-2 करोड़ वोट का आंकड़ा चुनाव आयोग ने फालतू बताया हुआ है। ये मतगणना के समय में बेईमानी करेंगे, और बेईमानी इसलिए करेंगे कि ये चुनाव हार गए तो ये गुजरात वापसी नहीं जाएंगे, ये तिहाड़ जाएंगे। उस तिहाड़ की बैरिकों से बचने के लिए ये बेईमानी करेंगे। और बेईमानी इंडिया गठबंधन पर जो बना हुआ है हमारा, उसमें जो पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश के अंदर हम बेईमानी नहीं होने देंगे। हमारा इंतजाम है, हमने पिछले 5 दिन में 5 विधानसभाओं के अंदर अलग अलग मतगणना एजेंडों की ट्रेनिंग कराई है, कार्यशाला कराई है, उनको समझाया है किस तरीके से ये लोग बेईमानी करेंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे। और उसके बाद कम से कम 5 से 10 हजार आदमी हमारा मतगणना एजेंट के बाहर अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लेकर के, डंडे लेकर के, राष्ट्रीय अध्यक्षों की तरफ से जो ताकत आई है, उस ताकत और जोश खरोश और उन आदेश को लेकर के मतगणना स्थल को घेरने का काम करेंगे। कल आप एक नया रंग, एक नया रूप इस गाजियाबाद के अंदर देखोगे, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर देखोगे, पूरे देश के अंदर देखोगे। ये लगातार मंथन चल रहा है कि अगर गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो वो चीज नहीं होने देंगे जो पहले इन लोगों ने कर ली। पूरा का पूरा मतगणना स्थल को घेर करके या तो काउंटिंग सही करेंगे, नहीं तो काउंटिंग होने नहीं दी जाएगी। अच्छा, जिस तरह से एग्जिट पोल की अगर बात करें, जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है इससे आम आदमी पे? हाँ, ये आम आदमी पे फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी तो वोट दे चुका, अब वोट थोड़ी बदल जाएगा, वोट दे चुका। इस पे फर्क पड़ता है कि जो बेईमानी होनी है, क्योंकि 3 दिन में माइंडसेट हो चुका लोगों को कि मोदी को इतनी सीट आ रही है, जिसका सर्वे कहीं नहीं हुआ। वो माइंडसेट हो जाता है कि मोदी को यार सर्वे ने इतना बताया था, इतनी सीट इनकी आ गई है, 50 कम आ जाएंगी, 20 कम आ जाएंगी। लेकिन ये बेईमानी करने का एक टूल है कि लोगों का माइंड बना रहा है कि भाई हाँ 400 बताई थी, 350 आई, 50 कम आई है। और जो बेईमानी अधिकारियों के द्वारा होनी है, 1.5 करोड़ का आंकड़ा वोटों का फालतू बताया जाना, वो 1.5 करोड़ लोग वोट ये करेंगे। 1.5 करोड़ वोट जो है 70 से 100 सीट को प्रभावित करते हैं। अगर 50-50, 60-60, 70-70 हजार भी वोट डाल दी गई, 28,000 पर विधानसभा वोट आती है, 70-70 हजार भी वोट डाल दी गई, क्योंकि जीत का मार्जिन दोनों पार्टियों में बहुत कम होगा। ये तय है, ये तय है, बहुत बड़ी जीत है, हार नहीं होने वाली, क्योंकि लोगों ने वोट दिया है, हर समाज का वोट मिला। राहुल गांधी की बात पे लोगों ने यकीन किया, प्रियंका जी की बात पे लोगों ने यकीन किया, अखिलेश जी की बात पे यकीन किया, केजरीवाल की अपील काम करिए। तो लोग महंगाई से परेशान है, लोग नौकरियों से परेशान है, हमें कोई मिलता ही नहीं जो कहता हम खुश है। चाहे वो भाजपा का वोटर था, वोट नहीं दी, भाजपा के वोटर वोट नहीं डालने गए। अब की हमें मुझे 100-150 आदमी मिले जिन्होंने अपनी उंगलियां दिखाई, देखिए मेरे अब तक दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं हम अंधभक्त हैं, हम वोट नहीं डालने गए, मोदी को नहीं देंगे तो किसी को नहीं देंगे। एक वोटर ऐसा भी है जो वोट नहीं डालने गया, एक वोटर ऐसा है जिसने नोटा पे वोट डाली, एक वोटर ऐसा है जो तादाद में कम है जिसने भाजपा को वोट दी। वोट ज्यादा देने वाले लोग जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होते हैं। तो इसलिए अब की बार बदलाव है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हार जीत का अंतर बहुत कम है। उस अंतर को कम करने, उस अंतर को खत्म करने के लिए ये लोग बेईमानी का डाका डालने के लिए तैयार है, जिसको इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता डलने नहीं देंगे। बता रहे हैं के गठबंधन और इनका मार्जिन बहुत कम है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं लाइन में। भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी, क्योंकि उन्होंने जो मतलब ये जो 1.5 करोड़ जो वोट वो करी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो बताएगी। वो तो पूरी बेईमानी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। वो तो हर जगह मतलब कल मैं एक जगह वो YouTube पर देख रहा था, वो 150 DM को अमित शाह फोन कर रहे हैं बैठ के। क्यों कर रहे हैं भाई? जब तुम बिल्कुल आश्वस्त हो कि तुम्हारी 400 सीट आ रही हैं, तो फिर DM को फोन करने का क्या मतलब? तो क्या लगता है फोन करने से क्या होगा? नहीं, एक मेरी बात सुनो भाई, उन्हें प्रभावित कर रहे हैं और क्या। मैं अभी सवेरे एक YouTube देख रहा था, उसमें जो है पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण चुनाव आयोग के दफ्तर गए हुए थे, उससे चुनाव आयोग से मिलने। भाई क्यों गए हुए हैं? क्या वजह है भाई? ऐसा क्या काम आ गया चुनाव आयोग से मिलने का? अरे पर्सनल क्या मतलब, पर्सनल क्या मैटर है इसको में? कल चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, ऐसा क्या मतलब वो है मसला? बताओ ना भाई, जनता को भी तो पता लगे ना। अब ऐसा तो नहीं होगा अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो फिर ईवीएम का आरोप लगाया जाए? नहीं, ये भी एक बात बताओ कि जब पत्रकार ये कह रहे हैं, पत्रकार इतने बड़े पत्रकार अभय दुबे हैं, उन्होंने ये कह दिया कि अगर रिजल्ट यही आते हैं तो इसका मतलब कि ईवीएम में गड़बड़ है। अब की बार ईवीएम पे आरोप नेता नहीं लगाएंगे। रिजल्ट अगर गड़बड़ हुआ और बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी को इतनी सीट आ गई, अब की बार ईवीएम पर आरोप जनता लगाएगी, जनता लगाएगी। और जो इन्होंने चुनाव आयोग का मुद्दा उठाया, डीएम को फोन करने का मुद्दा उठाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने देखा होगा बीच चुनाव के अंदर ही एक चुनाव आयुक्त को बदला। चुनाव जब स्टार्ट होने वाले थे, चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया, दूसरा चुनाव आयुक्त लिया है। फिर अभी एक थल सेना अध्यक्ष का 1 महीने का एक्सटेंशन बढ़ाया गया, 1 महीने का। क्यों? हर तैयारी नरेंद्र मोदी करे बैठे हैं, वो पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी कराएंगे, लेकिन वो होने वाला नहीं है क्योंकि देश की जनता ने चुनाव लड़ा, ये स्पष्ट। ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी था, क्योंकि जनता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इससे त्रस्त थी पूरी तरह। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इससे जनता पूरी तरह त्रस्त थी। और अगर अब आप अब भी ये कहो कि नहीं जी वो राम मंदिर, ऐसा है, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था इनके पास, था ही नहीं कोई मुद्दा। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं ना कि हमने नहीं, प्रधानमंत्री जी का क्या? प्रधानमंत्री जी तो वहां धोनी रमाने चले गए, पीछे पीछे कंगना रनावत भी चली गई। प्रधानमंत्री जी का क्या है? वहां पे बैठे हैं भाई। अगर के जी मुझे साधना करनी है तो मुझे यहाँ पे कैमरे की क्या जरूरत है? एक बार बताओ, मैं आपको बुलाऊंगा, कैमरा लगाओ भैया, सामने बैठो, मैं जरा साधना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है साधना करने के लिए? मतलब कैमरे की या उसकी? उनके हर एंगल पे कैमरे लगे हुए हैं प्रधानमंत्री के। क्यों? कोई हीरो है, कोई वो मतलब वो है, मतलब भाई क्या चीज है वो? मतलब जो उनके हर एंगल पे कि वो एक आस्था का विषय है, वो आदमी अकेले में करता है। आप भी करते होंगे। राम को लेके तो आए हैं। अरे भाई साहब, राम को कहाँ से लेके आए? राम उन्हें लेके आए या वो राम को लेके आए? एक बात बताओ, भगवान ने हमें, भगवान की वजह से हम धरती पे आए हैं, हम मतलब भगवान को लेके आएंगे? वो कहाँ से राम को लेके आ गए? कहाँ से लेके आ गए? मतलब गुजरात में बैठे थे रामचंद्र जी, भाई गुजरात से उनका हाथ पकड़ के ले आए यहाँ। राम मंदिर बनवा दिया हम। राम मंदिर उन्होंने बनवाया है? राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। उन्होंने कहाँ से बना दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं ना हमने बनवाया। अरे प्रधान भाई, कहने को तो मैं भी वहां जाके कह दूं भैया प्लेट मेरी लगा दो, मैंने बनाया है ये। कहने का क्या? वो कह रहे हैं कांग्रेस तो विरोध कर रही है राम मंदिर का। कौन विरोध कर रहा? कांग्रेस। भाई कौन विरोध कर रहा है? भगवान है वो आस्था का विषय है हमारी। वो कोई वो नहीं है कि मतलब उसे प्रोपोगंडा है या मतलब उसे जगह जगह मतलब वो चुनाव की वो उसकी तरह पब्लिसिटी करें। भगवान है वो, हमारी आस्था का विषय है। और हमें जिस दिन जाना होगा, जब हमारा मन करेगा, जब जाएंगे मंदिर। भाई हमारा ये थोड़ी है कि मुझे आप कहोगे मैं तब उसी दिन मंदिर जाऊं। क्यों जाऊं? मेरा तो आज मन नहीं कर रहा, नहीं जा रहा, मैं तो 4 दिन बाद जाऊंगा।
भाई मैं बीजेपी वालों के या किसी और के कहने से क्यों जाऊं? मेरा तो जिस दिन मन करेगा मंदिर में जाने का मैं उस दिन जाऊंगा ना। अब कितनी सीट आ रही है कांग्रेस की? कांग्रेस की 295 से ऊपर आ रही हैं। और मोदी जी 400 पार बता रहे हैं। मोदी जी की तो 400 नहीं 1400 भी पार बता सकते हैं, कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अच्छा, हाँ जी। कैसे बिगड़ गया? कैसे बिगड़ गया? वो तो जब वो तिहाड़ में जाने वाले हैं ना, पता लग जाएगा। तिहाड़ में कहा जाएंगे? प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ? जो उन्होंने गलत काम करे हैं अडानी से के साथ मिलके, और ये 20,000 करोड़ के 20,000 लाख करोड़ के जो उन्होंने घपले करे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड और दुनिया भर के वो जो है वो उसका वो जब सामने आएगा एक एक चीज, तो प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूं या प्रधानमंत्री, कानून तो सबके लिए बराबर है, जेल तो सबको जाना पड़ेगा। तो देश तो मजबूत कर दिया ना उन्होंने। देश मजबूत कर दिया कैसे? आज बेरोजगारी खत्म हो गई, महंगाई खत्म हो गई, आज बड़े-बड़े- भ्रष्टाचार खत्म हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो प्रज्वल रेवन्ना जो इतने जितने बलात्कार करे उसे इन्होंने जर्मनी भगा दिया। आज सारे देश डरते हैं ना हमसे, पहले नहीं डरते थे। अच्छा पहले आंख दिखाते थे। अच्छा, कौन से देश भाई साहब डरते हैं? वो चीन हमारे देश पे कब्जा करके बैठा। पाकिस्तान तो थर-थर कांपता है ना हमसे। पाकिस्तान कहाँ से कांपता है? पाकिस्तान पाकिस्तान तुम्हें बुलाता भी नहीं, तुम उसके यहाँ पे वो केक खाने चले जाते हो नवाज शरीफ के जन्मदिन पे, उनने बुलाया भी नहीं। अच्छा, तो क्या कुछ तैयारी रहेगी कल की काउंटिंग पर कांग्रेस के? कल के हमारे एजेंट सब तैयार हैं और कांग्रेस के वर्कर सब तैयार हैं, कोई गड़बड़ नहीं होने दी जाएगी। तो साफ तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ थे, तमाम बातें उन्होंने ऐसी बताई। क्या कुछ कांग्रेस की तैयारियां इस बार देखी जाएंगी? एक अलग तरीके की तैयारी कांग्रेस के द्वारा की गई है, जहां पर जो मतगणना होगी उसके चारों तरफ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता रहेंगे जब तक पूरी काउंटिंग नहीं हो जाएगी, जब तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता वहां से नहीं हटेगा। अभी देखने वाली बात होगी कि कल किस तरीके से जो वोटिंग है वो हो पाती है और किसकी सरकार बन पाती है। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।